कलकत्ता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए 8 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया। साथ ही सीजीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की दोबारा नियुक्ति को लेकर भी बंगाल सरकार पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि जब प्रिंसिपल के कैरेक्टर की जांच हो रही है, बाकी अवैध कामों में उसकी संलिप्तता की जांच हो रही है, तो प्रिंसिपल को तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों और कैसे नियुक्त कर दिया गया। संदीप घोष की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। संदीप के पूरे करियर की बात करें तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, इलीगल कामों में लिप्त रहा है और ताकत के गलत इस्तेमाल से जुड़ा रहा है। संदीप घोष के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सरकार ने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में फंड के दुरुपयोग की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। घोष पर आरोप है कि उन्होंने 3 ही फर्म को तमाम चीजों के ठेके दिए हैं। ये ठेके मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए उपकरणों को खरीदने से जुड़े हुए थे। संदीप के खिलाफ पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग को कई बार शिकायतें मिली है। एक बार तो जांच कमेटी तक बनाई गई, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं हो सका। 2 बार संदीप को तबादले का ऑर्डर आया, लेकिन दोनों ही बार उसे वापस भी ले लिया गया। ये सब संदीप घोष की ऊपर तक की पकड़ और पैरवी का नतीजा था। इस बार भी जब डॉक्टर के मर्डर के बाद संदीप के तबादले का ऑर्डर आया तो सबने सवाल उठाया। फिलहाल अब तक सीबीआई पिछले 6 दिनों से संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई की जांच में संदीप घोष को अहम कड़ी माना जा रहा है। सीबीआई ने अब तक जो सवाल किए हैं संदीप घोष से वो ये है कि लेडी डॉक्टर की मौत के बारे में उसको कब पता चला, खबर मिलने के बाद घोष ने किया क्या, जब ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या हुई उस वक्त वो कहाँ थे, घटना के बाद उन्होंने किससे सबसे पहले संपर्क किया, डॉक्टर के माता पिता को शव दिखाने के लिए लगभग 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया गया, डॉक्टर के माता पिता को झूठ क्यों बोला गया, देर से एफआईआर क्यों दर्ज करवाई गई, आखिरकार लेडी डॉक्टर की मौत को आत्महत्या बताने की इतनी जल्दी क्यों थी, क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है, फिर वहां क्यों और किसने कहा था रेनोवेशन कराने के लिए, शव मिलने के 2 दिन बाद डॉक्टर घोष ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, डॉक्टर घोष ने अपने ऊपर हमला होने की आशंका जताई थी। अब सवाल ये है कि उनको किससे अपनी जान का खतरा है। देर रात से गायब ट्रेनी डॉक्टर की सुबह 10 बजे तक किसी को जरूरत क्यों नहीं हुई, लेडी डॉक्टर की लगातार 36 घंटे की ड्यूटी क्यों लगाई गई थी, आरोपी संजय रॉय को अस्पताल में इजीली एंट्री कैसे मिल गई, ये तमाम सवाल हैं जो सीबीआई लगातार पूछ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से किसी भी सवाल का जवाब संदीप घोष ने अब तक साफ साफ नहीं दिया है, यानी कि अभी भी सीबीआई को उस पर शक है। इसीलिए सीबीआई घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की भी बात कह रही है। अब देखना होगा आगे इस मामले में संदीप घोष की भूमिका कहां तक निकल कर आती है। फिलहाल अभी तक एक ही जो आरोपी है वो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद से पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है और साथ ही साथ कोर्ट ने भी इसको लेकर के जमकर पश्चिम बंगाल सरकार की फटकार लगाई है। इस खबर में इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।